अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आरएन इस्लामिक टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर के आए हुए हैं। दोस्तों, जो भी हम दरख्शां के किताब को पढ़ चुके हैं, उसके जो 3 सबक को पढ़ चुके हैं, हम्द, शबनम कमाली और हमद खुदाए अज़्ज़ व जल, ये जो तीनों सबक पढ़ चुके हैं, इन तीनों सबक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सवाल व जवाब है, उसी के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे और वही सवाल व जवाब को बताएंगे आज हम इस वीडियो में, जो कि हर साल पूछा जाता है एग्ज़ाम में और यही इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों, इसको थोड़ा सा भी स्किप मत करना और इसको बिल्कुल शुरू से आखिर तक देखना दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हर साल इस सवाल व जवाब को पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि आखिर क्या सवाल व जवाब है। दोस्तों, पहला सवाल है कि शबनम कमाली कब पैदा हुए। दोस्तों, इसका जवाब है कि शबनम कमाली 22/7/1938 को पैदा हुए थे। तो इसी तरह दोस्तों, दूसरा सवाल आ सकता है एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पर कि शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, इसके जवाब में ये होगा कि शबनम कमाली ज़िला सीतामढ़ी पोखरीरा में पैदा हुए थे। इसी तरह दोस्तों, तीसरा सवाल ये एग्ज़ाम में आ सकता है और हर साल अक्सर आता भी है दोस्तों, वो ये कि शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ था। हालांकि दोस्तों, ये किताब में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बाद भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ था। दोस्तों, इसका जवाब होगा शबनम कमाली का इंतकाल 19/8/2004 को हुआ था। दोस्तों, आगे देखते हैं क्या सवाल है। आगे सवाल है दोस्तों, कायनात की तख्लीक किसने की है। तो इसके जवाब में होगा कि कायनात की तख्लीक खुदा ताला ने की है। इसी तरह पांचवा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये किया जा सकता है एग्ज़ाम में कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है। तो जवाब में ये होगा कि इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है। इसी तरह दोस्तों, जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये सवाल आ सकता है एग्ज़ाम में, और वो ये कि शबनम कमाली का असल नाम क्या था। दोस्तों, इसके जवाब में ये होगा कि शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा था। इस तरह दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, तो ये सवाल आ सकता है कि हम्द किसे कहते हैं। दोस्तों, इसके जवाब और आगे और बता रहे हैं हम्द किसे कहते हैं, और वो भी इसमें और बता रहे हैं कि 5 जुमलों में लिखिए हम्द किसे कहते हैं, और उसी हम्द को 5 जुमले में लिखिए, यानी इसकी जो तारीफ़ होगी हम्द की वो 5 जुमलों में लिखिए। तो दोस्तों, वो 5 जुमले यानी 5-5 कथन में, 1 कथन, 2 कथन, 3 कथन, इसी तरह 5 कथन लिखना है, 5 जुमलों में लिखना है। तो दोस्तों, उसका जवाब ये होगा, पहला कथन जो कि 1 नंबर में लगा दिया हूँ, उसका 1 नंबर होगा, 1 कथन होगा, और उसके जवाब में ये होगा कि पहला कथन यानी अल्लाह की तारीफ़ को कहते हैं हम्द, अल्लाह की तारीफ़ को कहते हैं। इसी तरह दूसरा कथन होगा यानी दूसरा जुमला होगा, दूसरे जुमलों में हम हम्द को तारीफ़ करेंगे कि हम्द में खुदा की बारगाह में अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया जाता है। इसी तरह तीसरा कथन होगा, तीसरा जुमला होगा, हम्द में शायर ये बताता है कि अल्लाह दोनों जहान का पैदा करने वाला है। इसी तरह तीसरा जुमला में ये बताया जाएगा कि हम्द में ये बताया जाता है कि अल्लाह ताला का हुस्न की तरफ, हुस्न हर तरफ फैला हुआ है। दोस्तों, इसी तरह जब हम 5वें कथन को देखेंगे तो 5वें कथन में ये बताया जाता है, हम्द के बारे में ये बताया जाता है कि हम्द में ये बताया जाता है कि अल्लाह ताला ही दोनों जहान का खालिक है और राज़िक़ भी है। दोस्तों, अब हम अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, देखिए इसमें क्या है, 8वां नंबर है। इसमें पूछा जाएगा और पूछा भी जाता है अक्सर इम्तहानों में। दोस्तों, ये पूछा जाएगा कि हम्द, मनक़बत और क़सीदा में क्या फ़र्क है। ये जो तीनों हैं, हम्द, मनक़बत और क़सीदा, इन तीनों में फ़र्क पूछा जा सकता है दोस्तों। और पिछले साल भी ये आया था, पूछा गया था इसमें।
तो दोस्तों इसके जवाब में ये होगा कि हम्द, मुनक़बत और कसीदा में फ़र्क ये है कि जिसमें अल्लाह की तारीफ़ की जाती है उसे हम्द कहते हैं, और कसीदे में फ़र्क बता रहे हैं। और कसीदा में किसी भी शख्स की तारीफ़ या वस्फ़ को बयान किया जाता है। इसी तरह मनक़बत में बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन और औलियुल्लाह की तारीफ़ की जाती है। दोस्तों इसी तरह कभी कभी ये भी सवाल दे देता है कि शबनम कमाली की 3 शहरी मजमुओं के नाम बताइए। तो दोस्तों इसके जवाब में होगा तो शबनम कमाली के 3 शहरी मजमुओं का नाम है अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत और ज़ियाए अक़ीदत। दोस्तों इसी तरह कभी कभी ये भी दे देता है कि हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है। तो दोस्तों इसके जवाब में हम ये लिखेंगे कि हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क ये है कि हम्द खुदा ताला की तारीफ़ को कहते हैं और नात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ को कहते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस ऑब्जेक्टिव सवालों जवाब को अच्छे से समझे होंगे और अच्छे से याद भी करेंगे, क्योंकि आजकल जितने भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव सवाल ही पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव सवाल का ही ज़माना चल रहा है आजकल। तो दोस्तों आप इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए और अगले सबक को पढ़ने के लिए इस आर्यन इस्लामिक टिप्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।